दोस्तों, इमेजिन करो रात का समय है। चारों ओर सन्नाटा है। एक सम्राट, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, अपने सोने के कमरे में अकेला बैठा है। उसके पास सब कुछ है। दौलत, ताकत, सेना और वो इज्जत जो किसी भी इंसान को घमंड से भर दे। लेकिन उस रात वो घमंड में नहीं, उलझन में डूबा हुआ है। उसके सामने एक छोटा सा स्क्रोल रखा है और वो खुद से सवाल पूछ रहा है, आखिर मैं कौन हूं? मेरी जिंदगी का मतलब क्या है? क्या यह सब जो मेरे पास है वाकई कुछ मायने रखता है? यही वह पल था जब उसने अपने अंदर झांकना शुरू किया, और वहीं से शुरू हुई वह यात्रा जो हमें सिखाती है कि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। यह कहानी किसी राजा की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने अपने मन में हजारों सवालों से लड़ाई की है और जवाब ढूंढा है अपनी ही सोच के भीतर। हम सब किसी न किसी रूप में उस सम्राट जैसे हैं। बाहर से मजबूत दिखते हैं, पर अंदर से टूटी हुई सोच, डर और बेचैनी के साथ जूझते हैं। कभी काम को लेकर चिंता, कभी रिश्तों को लेकर दर्द, कभी भविष्य का डर। और इसी बीच हम भूल जाते हैं कि पीस किसी बाहरी चीज से नहीं आती, बल्कि हमारे अपने मन से शुरू होती है। हम लड़ते हैं दूसरों की उम्मीदों से, अपने ही विचारों से और उस शोर से जो हमें खुद से दूर ले जाता है। लेकिन क्या कभी हमने ठहर कर सोचा है कि अगर हम खुद को समझ लें तो शायद यह सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएं? एक सम्राट ने यह सीखा कि मन को जीतना सबसे बड़ी जीत होती है। उसने अपने हर डर को देखा, अपने हर गुस्से को पहचाना और फिर खुद से कहा, अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे अपने विचारों का मालिक बनना होगा। उसने यह नहीं लिखा ताकि दुनिया पढ़े, उसने लिखा ताकि वह खुद याद रख सके कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के तूफान को शांत करने में है। और यही मेडिटेशंस का सार है। खुद से बात करना, खुद को समझना और खुद के भीतर वह शांति खोजना जो किसी भी युद्ध या मुश्किल से बड़ी है। सोचो, अगर एक राजा जिसकी जिंदगी में हर सुख मौजूद था, फिर भी अपने मन की शांति ढूंढ रहा था, तो हमारे जैसे आम इंसान के लिए यह यात्रा कितनी जरूरी होगी। हर बार जब जिंदगी तुम्हें गिराती है, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगती है या जब मन में अंधेरा छा जाता है, बस एक पल के लिए याद रखना, तुम्हारा मन ही तुम्हारा असली राज्य है। अगर तुम उसे संभाल लेते हो तो कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। तो आज चलो उस सम्राट की डायरी के पन्ने खोलते हैं, उन विचारों में उतरते हैं जो सदियों बाद भी उतने ही सच्चे हैं। यह कोई पुरानी किताब नहीं, यह एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगा। वह चेहरा जो तुम्हारे डर, तुम्हारी उम्मीदों और तुम्हारी ताकत के बीच कहीं खो गया है। क्योंकि अंत में जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है। तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच और तुम्हारी नियत, यही तय करती है कि तुम कौन बनोगे। और यही मेडिटेशंस हमें सिखाती है कि अपनी दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को समझो। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर शब्द तुम्हें खुद के थोड़ा और करीब लाएगा, जहां शांति, संघर्ष और आत्मज्ञान एक साथ मिलकर तुम्हारे मन का असली अर्थ बताएंगे। तो आपका स्वागत है ऑडियो बुक वर्ल्ड में। चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, कंट्रोल व्हाट यू कैन। कभी सोचा है हमारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है जब हम परेशान होते हैं उन चीजों से जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता। कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, कौन हमें छोड़कर चला गया, किसने हमें धोखा दिया या कल क्या होने वाला है। इन सब पर हम कितना एनर्जी बर्बाद करते हैं। हम खुद से हार जाते हैं। अब इमेजिन करो तुम सुबह उठते हो, सब कुछ ठीक है। फिर अचानक फोन पर कोई मैसेज आता है जो तुम्हारा मूड खराब कर देता है, या रास्ते में कोई तुम्हें बुरा बोल देता है और पूरा दिन खराब हो जाता है।
अब जरा सोचो, क्या सच में उस इंसान के वर्ड्स में इतनी ताकत थी या ताकत तुम्हारे रिएक्शन में थी? जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि उस पर कैसे रिएक्ट करना है। यही फर्क पैदा करता है एक शांत इंसान और एक परेशान इंसान में। क्योंकि हर बार जब तुम किसी सिचुएशन को ब्लेम करते हो, तुम अपनी पावर उस चीज को दे देते हो, और जब तुम कहते हो ठीक है, यह मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मेरा रिएक्शन मेरे हाथ में है, तभी तुम अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट पर वापस बैठते हो। कभी कभी हम लोगों से इतना एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि जब वह वैसा बिहेव नहीं करते जैसा हम सोचते हैं, तो हमें गुस्सा आता है। लेकिन सच यह है कि हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। यही वह आर्ट है जो एक इंसान को मेंटली पावरफुल बनाता है। सोचो, अगर तुम्हें कोई इंसल्ट करे और तुम शांत रहो तो तुम्हारे अंदर क्या पावर होगी। वो इंसान तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन फेल हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में है। यही वो इनर स्ट्रेंथ है जिसे पाने में सालों लगते हैं, लेकिन जब यह समझ आ जाती है, जिंदगी बहुत हल्की लगने लगती है। हर दिन हमें सैकड़ों सिचुएशंस मिलती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, लेकिन हर बार हम पर एक ही टेस्ट होता है। क्या हम खुद पर कंट्रोल रख सकते हैं? क्या हम दूसरों की नेगेटिविटी को अपने अंदर आने से रोक सकते हैं? अगर हाँ, तो हम हर हार में भी जीत जाते हैं। क्योंकि जिंदगी में जीतने का मतलब हमेशा दूसरों से आगे निकलना नहीं होता, बल्कि खुद को समझना और खुद पर काबू पाना होता है। कई बार लोग कहते हैं, मैं खुश नहीं हूं क्योंकि हालात खराब हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हालात कभी परफेक्ट नहीं होंगे। खुश रहने की ताकत किसी सिचुएशन में नहीं, बल्कि उस सिचुएशन को देखने के नजरिए में होती है। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा मूड, तुम्हारा पीस, तुम्हारी सोच, यह सब तुम्हारे ही कंट्रोल में है, तब कोई भी ताकत तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इमेजिन करो, एक तूफान चल रहा है, बाहर पेड़ टूट रहे हैं, लेकिन तुम एक कमरे में बैठे हो, शांत गहरी सांस लेते हुए। बाहर कुछ भी हो जाए, तुम अपने भीतर शांति बनाए रख सकते हो। यही असली स्ट्रेंथ है, अपने अंदर तूफान ना आने देना। जब हम अपने मन को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तब हमें कोई बाहरी ताकत नहीं हिला सकती। फिर चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, हम मुस्कुराकर आगे बढ़ सकते हैं। यही वह मोमेंट होता है जब इंसान अपने अंदर की फ्रीडम को महसूस करता है। और सच कहूं, यही फ्रीडम असली लग्जरी है। क्योंकि अगर तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा रिएक्शन और तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में है, तो कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन, कोई भी लॉस तुम्हें कभी तोड़ नहीं सकता। तुम अपने आप में कंप्लीट हो जाते हो। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें टेस्ट करे, जब कुछ गलत हो या कोई तुम्हें हर्ट करे, बस एक पल रुककर खुद से कहना, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। यही वो लाइन है जो हर केओस में तुम्हें शांत रखेगी। और धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि असली ताकत दुनिया को नहीं, खुद को जीतने में है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ इनर पीस। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे आसपास सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अंदर से कुछ बेचैन था। कोई आवाज जो चुप नहीं हो रही थी, कोई डर जो बिना वजह बढ़ता जा रहा था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, जॉब ठीक, फैमिली ठीक, लाइफ स्टेबल, फिर भी मन के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। यही वह जगह है जहां जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। अगर बाहर सब अच्छा है तो अंदर यह अशांति क्यों? हम सब दौड़ रहे हैं सक्सेस के पीछे, फेम के पीछे, लोगों की तारीफ के पीछे,
लेकिन जब रात को सब सो जाते हैं और सिर्फ तुम्हारे थॉट्स जागते हैं, तब एहसास होता है कि पीस खरीदी नहीं जा सकती। वह किसी लग्जरी कार या बैंक बैलेंस में नहीं मिलती। वह तो एक माइंडसेट है, एक प्रैक्टिस है जो तुम्हारे अंदर से शुरू होती है। कभी ध्यान दिया है, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है तो तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग गर्म हो जाता है। उस पल तुम्हें लगता है कि तुम रिएक्शन देकर सही कर रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी शांति दूसरों के हाथों में दे देते हो। एक बार सोचो, क्या किसी का बिहेवियर तुम्हारी इनर पीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जिंदगी में हर दिन हम सैकड़ों चीजें सुनते, देखते, महसूस करते हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी। लेकिन जो इंसान अंदर से शांत होता है, वह हर स्टॉर्म में भी स्थिर रहता है, हर प्रॉब्लम को पेशेंस से हैंडल करता है, क्योंकि उसे पता है बाहर की दुनिया को बदलना उसके बस में नहीं, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को शांत करना उसके कंट्रोल में है। इमेजिन करो, तुम एक झील के पास खड़े हो। अगर पानी शांत है तो तुम अपना चेहरा साफ देख सकते हो, लेकिन अगर उसमें लहरें हैं तो सब धुंधला दिखता है। हमारा मन भी वैसा ही है। जब भीतर शांति होती है तब क्लैरिटी आती है, डिसीजन सही लगते हैं, इमोशंस समझ में आते हैं और जिंदगी आसान लगने लगती है। लेकिन जब मन बेचैन होता है तो सब कुछ उलझा हुआ महसूस होता है। हर व्यक्ति अपनी शांति को बाहर ढूंढता है, किसी रिश्ते में, किसी चीज में या किसी गोल में। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी जल्दी तुम यह समझ जाते हो कि पीस इज एन इनसाइड जॉब, उतनी जल्दी जिंदगी सुंदर लगने लगती है। क्योंकि जब तुम भीतर से शांत हो तो कोई इंसल्ट, कोई फेलियर, कोई केओस तुम्हें हिला नहीं सकता। कई बार हमें लगता है कि खुशी किसी डेस्टिनेशन पर है, जैसे जब मैं यह अचीव कर लूंगा तब खुश रहूंगा। लेकिन हर अचीवमेंट के बाद कुछ नया चाहने की इच्छा पैदा हो जाती है और यह एंडलेस साइकिल चलती रहती है। जब तक हम यह नहीं समझ लेते कि खुशी और शांति किसी गोल में नहीं बल्कि हर पल को कॉन्शियसली जीने में है। जिंदगी की हर मुश्किल एक मौका है खुद को ऑब्जर्व करने का। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो कि तुम्हारा मन कैसे बिहेव कर रहा है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो उस साइलेंस को महसूस करो। जब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक ना हो तो खुद से पूछो, क्या मैं अभी भी कायम रह सकता हूं? एक शांत मन वह ताकत है जो तुम्हें हर केओस में सेंटर्ड रखती है। वह तुम्हें सिखाती है कि जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं, मैच्योरिटी है। और एक्सेप्टेंस से ही क्लैरिटी जन्म लेती है। जब बाहर तूफान चलता है और तुम भीतर मुस्कुराते हो तब तुम दुनिया के सबसे मजबूत इंसान होते हो, क्योंकि तुमने वह पा लिया है जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं, इनर पीस। और यही वह ताकत है जो तुम्हें किसी भी हालात में गिरने नहीं देती। तो अगर तुम सच में पावरफुल बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर शांति ढूंढो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी इंसान दुनिया की हर आवाज के बीच भी खुद की सच्ची आवाज सुन पाता है। चैप्टर 3 लाइफ इज शॉर्ट, लिव विद पर्पस। कभी सोचा है, अगर आज रात तुम्हें पता चले कि कल सुबह तुम्हारा आखिरी दिन है तो तुम क्या करोगे? किसे फोन करोगे? किससे माफी मांगोगे या किन चीजों के लिए पछताओगे? हम सब अपने दिन ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास वक्त की कोई कमी नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी बहुत तेजी से बीत जाती है और हर सेकंड जो गुजर रहा है वह कभी वापस नहीं आता। हर सुबह जब हम उठते हैं हम सोचते हैं आज तो बस एक नॉर्मल दिन है, लेकिन क्या पता यही दिन किसी की जिंदगी का आखिरी दिन हो। हम हर छोटी बात को कल पर टाल देते हैं। कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और वक्त है, अभी नहीं। लेकिन क्या वाकई हमारे पास थोड़ा और वक्त है?
इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक रेत की घड़ी रखी है और उसमें हर गिरता हुआ कण तुम्हारी जिंदगी का एक पल है। वह धीरे धीरे नीचे गिर रहा है और तुम उसे रोक नहीं सकते। यही वक्त है, ना रुकता है ना लौटता है। लेकिन हम क्या करते हैं? इसे बर्बाद करते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्से में, ईगो में, डर में। हम उस फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं जो आया ही नहीं, और उस पास्ट को ढोते रहते हैं जो जा चुका है। लेकिन जो सबसे कीमती है, प्रेजेंट मोमेंट, वह हमसे फिसलता चला जाता है। हम जिंदा हैं पर जीना भूल गए हैं। हर इंसान किसी ना किसी चीज का इंतजार कर रहा है, सही वक्त का, सही मौके का, सही इंसान का। लेकिन सच्चा इंसान वही है जो इस पल को ही सही वक्त बना लेता है, क्योंकि जो आज तुम कर सकते हो वही तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करेगा। एक सम्राट जिसने पूरे साम्राज्य को अपने हाथों में थामा था, वह हर सुबह खुद से कहता था, शायद यह मेरा आखिरी दिन हो। और यह सोच उसे डराती नहीं थी बल्कि उसे जागरूक बनाती थी। वो हर काम ऐसे करता था जैसे वह आखिरी बार कर रहा हो। हर मुलाकात, हर बात, हर मुस्कान वह पूरी सच्चाई से जीता था। सोचो, अगर हम भी अपने दिन ऐसे जिए, बिना गुस्से के, बिना दिखावे के, सिर्फ सच्चाई और पर्पस के साथ, तो हमारी जिंदगी कितनी अलग होगी। हम शायद और ज्यादा सुनेंगे और कम बोलेंगे। हम शायद और ज्यादा महसूस करेंगे और कम शिकायत करेंगे। क्योंकि जब तुम्हें एहसास होता है कि वक्त सीमित है, तो हर पल की कीमत समझ में आती है। जिंदगी छोटी है, लेकिन अगर तुम इसे गहराई से जीना सीख जाओ तो यही छोटी जिंदगी भी बड़ी लगने लगती है। फर्क इस बात में नहीं है कि तुम्हारे पास कितना वक्त है, बल्कि इस बात में है कि तुम उस वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हो। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ बड़ा करेंगे कभी बाद में, लेकिन कभी बाद में नाम की कोई तारीख कैलेंडर में होती ही नहीं। वह बस एक इल्यूजन है। सच्चा पल तो अभी है। अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो आज बताओ। अगर किसी को माफ करना है तो आज करो। अगर किसी सपने को शुरू करना है तो आज कदम बढ़ाओ, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा डर मरना नहीं है, बल्कि वह है बिना जिए हुए मर जाना। बिना अपने दिल की सुने, बिना अपने सपनों के पीछे भागे, बिना अपने पर्पस को समझे। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो वह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हें एक और मौका मिला है, कुछ बदलने का, कुछ बेहतर करने का, किसी का दिल जीतने का, या बस अपने आप को थोड़ा और समझने का। तो जिंदगी को सिर्फ सरवाइव मत करो, उसे लाइव करो। क्योंकि जब तुम हर पल को मीनिंग के साथ जीते हो तो हर दिन तुम्हारी लेगेसी बन जाता है। और जब एक दिन तुम्हारी आखिरी सांस होगी तो तुम्हारे दिल में डर नहीं बल्कि एक शांत मुस्कान होगी कि हाँ, मैंने जिंदगी को वाकई जिया था। चैप्टर 4, बी ग्रेटफुल फॉर चैलेंजेस। सोचो, अगर जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ही ना आती तो क्या हम वही इंसान होते जो आज हैं? शायद नहीं। क्योंकि सच्चाई यह है, इंसान की असली पहचान तब नहीं बनती जब सब कुछ आसान होता है, बल्कि तब बनती है जब हालात उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं और वह फिर भी खड़ा रहता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। सपने टूटे हुए, उम्मीदें अधूरी और दिल में बस एक ही सवाल, क्यों मेरे साथ? लेकिन शायद हम यह भूल जाते हैं कि हर दर्द के पीछे कोई मकसद छिपा होता है। हर गिरावट हमें कुछ सिखाने आती है। इमेजिन करो, तुम एक लौह धातु का टुकड़ा हो। आग में जलते हुए वो धातु चिल्लाती है, मुझे क्यों जलाया जा रहा है? लेकिन जब वही धातु तलवार बनती है तो उसे एहसास होता है कि आग ने उसे कमजोर नहीं बल्कि अजय बना दिया। जिंदगी भी ऐसी ही है। वह हमें जलाती है, तपाती है, ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें।
हर बार जब तुम किसी चैलेंज से गुजरते हो, हार्ट ब्रेक, फेलियर, लॉस या रिजेक्शन, तो वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि शेप देने आया होता है। लेकिन उस पल में हमें यह दिखाई नहीं देता। हमें बस दर्द दिखता है, और वह क्यों नहीं दिखे? इंसान है, महसूस करता है। लेकिन उस दर्द के पार एक नई क्लैरिटी, एक नई एनर्जी छिपी होती है। सोचो, जब तुम पहली बार गिरकर साइकिल चलाना सीखे थे तो क्या तुम उठे नहीं थे? जब पहली बार किसी ने तुम्हें ना कहा तो क्या तुमने जिंदगी छोड़ दी थी? नहीं, तुम आगे बढ़े और वही तुम्हें आज यहां तक लाई है। हर ऑब्स्टकल हमें एक मिरर दिखाता है। वह दिखाता है कि हम कौन हैं जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं। क्योंकि जब सब कुछ आसान होता है तब तो कोई भी मुस्कुरा सकता है। लेकिन जब जिंदगी हमें अंधेरे में फेंक देती है और हम फिर भी अपनी लाइट जलाए रखते हैं, तब हम अपने अंदर के वॉरियर से मिलते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि काश यह प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है, अगर वह प्रॉब्लम नहीं आती तो शायद हमें कभी अपनी स्ट्रेंथ का एहसास ही नहीं होता। वह मुश्किलें ही थी जिन्होंने हमें सिखाया कि गिरना हार नहीं बल्कि उठना ही असली जीत है। हर बार जब कुछ गलत होता है, एक पल के लिए खुद से पूछो, मुझे यह क्या सिखाने आया है? शायद पेशेंस, शायद करज, या शायद लेटिंग गो, क्योंकि हर चुनौती का एक छिपा हुआ गिफ्ट होता है, और जब तुम उसे पहचान लेते हो तो तुम्हारा दर्द भी तुम्हारा टीचर बन जाता है। एक शांत मन वही है जो हर तूफान में सीख ढूंढ लेता है। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो तुम भरोसा करना मत छोड़ो, बस समझदार बनो। जब कोई दरवाजा बंद हो तो उस बंद दरवाजे को रोने के बजाय दूसरे रास्ते ढूंढो, क्योंकि हर बंद दरवाजे के पीछे एक नया रास्ता छिपा होता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत ट्रुथ यही है, हर कठिनाई, हर हार, हर दर्द किसी ना किसी रूप में तुम्हें बेहतर बना रही होती है। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जिन चीजों के लिए तुमने रोया था, वही चीजें तुम्हें स्ट्रांगेस्ट बना गई। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें परखे, जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो, या जब तुम खुद को अकेला महसूस करो, उस पल डरना नहीं, बस मुस्कुराकर कहना शुक्रिया, क्योंकि शायद यही दर्द तुम्हें उस इंसान में बदलने आया है जो तुम्हें बनना था। क्योंकि आखिर में चैलेंजेस डोंट ब्रेक यू, दे बिल्ड यू। चैप्टर 5 डोंट सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। कभी गौर किया है, हम अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे कोई इनविजिबल क्राउड हमें हर पल देख रही हो। हर कदम पर सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने गलती की, तो अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो हम अपनी खुशी, अपने फैसले, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी दूसरों की नजरों में ढूंढते रहते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि वह लोग जिनकी सोच से हम डरते हैं, वह खुद अपनी जिंदगी में कितने खोए हुए हैं? इमेजिन करो, तुम आईने के सामने खड़े हो और अपना चेहरा नहीं देख रहे, बल्कि उस आईने में यह देख रहे हो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। हर जजमेंट, हर ओपिनियन तुम्हें डिफाइन करने लगती है। धीरे धीरे वह आईना तुम्हारा नहीं रहता, वो दुनिया का बन जाता है, और तुम बस एक रिफ्लेक्शन बन जाते हो जो दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से शेप बदलता है। हर इंसान अप्रूवल चाहता है, यह ह्यूमन नेचर है। लेकिन जब तुम्हारी सेल्फ वर्थ दूसरों के वैलिडेशन पर डिपेंड करने लगती है, तब तुम अपनी आजादी खो देते हो। तुम वह कपड़े पहनते हो जो लोग पसंद करेंगे, वह बातें करते हो जो लोग सुनना चाहते हैं, और वह जिंदगी जीते हो जो सोसाइटी परफेक्ट कहती है। लेकिन अंदर से तुम खाली महसूस करते हो, क्योंकि वह जिंदगी तुम्हारी नहीं है, बोरोड है। कभी कभी हम अपनी एनर्जी उन लोगों को खुश करने में लगा देते हैं जिन्हें हमारे सच की कोई परवाह ही नहीं। हम उनके लाइक और कमेंट में अप्रूवल ढूंढते हैं और भूल जाते हैं कि वह क्लिक तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। असली पीस तब आती है
जब तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब तुम खुद से कह सको हाँ मैं जैसा हूं ठीक हूं। सोचो, अगर तुम हर डिसीजन इस डर से लेते रहो कि लोग क्या सोचेंगे, तो तुम कभी अपने दिल की सुन ही नहीं पाओगे। और एक दिन जब तुम अपने ही सपनों से दूर चले जाओगे, तब एहसास होगा वह सारे लोग जिनसे मैं डरता था वह तो मेरी जिंदगी में कभी थे ही नहीं, वो बस मेरे दिमाग में थे। दूसरों की नजरों में परफेक्ट बनने की कोशिश तुम्हें अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हारे हर फैसले से खुश नहीं हो सकता। कोई कहेगा तुम बहुत धीमे हो, कोई कहेगा तुम बहुत आगे बढ़ गए, कोई बोलेगा तुम बदल गए, और कोई बोलेगा तुम वैसे के वैसे हो। तो सवाल यह है, क्या तुम अपनी जिंदगी दूसरों की राय से चलाओगे या अपनी सोच से? एक पल के लिए सोचो, अगर तुम कल सुबह उठो और तुम्हारे आसपास कोई जजमेंटल नजर ना हो, ना फैमिली, ना सोसाइटी, ना सोशल मीडिया, तो तुम क्या करोगे? क्या पहनोगे? कैसे जियोगे? क्या बनोगे? जो जवाब तुम्हारे मन में आता है वही तुम्हारा सच्चा रूप है, वही तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है। हर बार जब तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो, तुम अपनी यूनिकनेस खो देते हो। हर इंसान का रास्ता अलग है, हर कहानी का समय अलग है। किसी का चैप्टर 10 देखकर तुम अपने चैप्टर 2 को बेकार मत समझो। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, ना अपने पेरेंट्स के सामने, ना सोसाइटी के सामने, ना दुनिया के सामने। तुम्हें बस खुद के सामने सच्चा रहना है। और जब तुम खुद से ईमानदार हो जाते हो, तब वैलिडेशन की जरूरत अपने आप मिट जाती है। कभी किसी ने पूछा था तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल क्या है? जवाब था खुद रहना। एक ऐसी दुनिया में जो हर पल तुम्हें कुछ और बनने के लिए कहती है। लेकिन जो यह कला सीख लेता है, वह दुनिया का सबसे आजाद इंसान बन जाता है। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि किसी की राय तुम्हें डिफाइन करती है, बस याद रखना, जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह जानता है उसकी कीमत उस साइलेंस में छिपी है जहां वह खुद से कहता है मैं काफी हूं। चैप्टर्स 9 रिमेंबर योर पार्ट ऑफ समथिंग बिगर। कभी रात के आसमान को देखा है जब सब कुछ शांत हो और ऊपर लाखों तारे चमक रहे हो? उस पल तुम्हें कैसा लगता है? जैसे तुम बहुत छोटे हो इस पूरी सृष्टि में एक कण जितने, और फिर भी किसी तरह उस विशाल ब्रह्मांड से जुड़े हुए हो। यही एहसास हमें सिखाता है हम अकेले नहीं हैं, हम किसी बहुत बड़े, बहुत सुंदर सिस्टम का हिस्सा हैं। जिंदगी की दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि दुनिया सिर्फ मैं के इर्द गिर्द नहीं घूमती। हर किसी का दर्द, हर किसी की कहानी, हर मुस्कान और हर आंसू किसी ना किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी को माफ करते हो या किसी के साथ दया से पेश आते हो, तुम उस इनविजिबल कनेक्शन को महसूस करते हो जो इस पूरी दुनिया को एक साथ बांधता है। सोचो, अगर सूरज सिर्फ अपने लिए चमके तो क्या होगा? अगर पेड़ सिर्फ अपने लिए बढ़े और ऑक्सीजन देना बंद कर दें? नहीं, वह ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनकी एक्जिस्टेंस दूसरों की जरूरत से जुड़ी हुई है। उसी तरह हमारी जिंदगी का भी एक मकसद है, कंट्रीब्यूट करना, सर्व करना और उस बड़ी कहानी का हिस्सा बनना जिसे हम लाइफ कहते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स सबसे बड़ी हैं, लेकिन जब तुम किसी और के दर्द को देखते हो, जब किसी की आंखों में उम्मीद की झलक दिखती है, तो एहसास होता है कि तुम्हारा दर्द भी किसी मकसद का हिस्सा है। शायद तुम्हारे स्ट्रगल से किसी और को स्ट्रेंथ मिले, शायद तुम्हारी जर्नी किसी और की प्रेरणा बन जाए। इमेजिन करो, अगर हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचे तो यह दुनिया कैसी होगी? ठंडी, सेल्फिश और खाली। लेकिन जब एक इंसान भी दूसरों के लिए कुछ अच्छा करता है, तो वह एक इनविजिबल रिल बनाता है जो दूर तक जाती है, जैसे शांत झील में डाली हुई एक छोटी सी पेबल। उसकी लहरें धीरे धीरे फैलती जाती हैं।
हर बार जब तुम किसी को समझते हो, सुनते हो या सिर्फ एक मुस्कान देते हो, तुम उस कॉस्मिक बैलेंस को मजबूत करते हो, क्योंकि हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं, बस अलग अलग रूपों में जी रहे हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, लेकिन सब एक ही कहानी का हिस्सा हैं। कभी कभी जब जिंदगी बहुत भारी लगती है, जब तुम्हें लगता है कि मैं अकेला हूं, तो आसमान की ओर देखना। वो तारे, वो हवा, वो धरती सब तुम्हारे साथ हैं। तुम उनसे अलग नहीं हो, यह ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर भी है, जैसे तुम इसके अंदर हो। यही रीजन है कि जब तुम नेचर के बीच खड़े होते हो, किसी पहाड़ पर, किसी झील के पास, तुम्हें शांति मिलती है, क्योंकि तुम उस असली कनेक्शन को महसूस करते हो जो हर सांस के साथ बह रहा है। हमारा हर काम, हर सोच, हर भावना किसी ना किसी तरह दुनिया को शेप देती है। अगर तुम गुस्सा फैलाते हो तो केओस बढ़ता है, अगर तुम काइंडनेस फैलाते हो तो शांति बढ़ती है। यही कारण है कि हर छोटा स्टेप, हर छोटा चॉइस मैटर करता है। कभी खुद से पूछो, क्या मैं उस दुनिया का हिस्सा बन रहा हूँ जो दूसरों को उठाती है, या उस दुनिया का जो तोड़ती है? क्योंकि आखिर में जो कुछ भी हम करते हैं वह सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स के लिए एक वाइब्रेशन भेजता है। जब यह समझ तुम्हारे अंदर उतर जाती है कि तुम किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा हो, तो ईगो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर तुम किसी से कंपेयर नहीं करते, किसी से जलते नहीं, किसी से नफरत नहीं करते, क्योंकि तुम जान जाते हो कि जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा रोल है इस कॉस्मिक प्ले में। और शायद इसी में जिंदगी की सबसे गहरी शांति छिपी है। जब इंसान यह महसूस कर ले कि वह अकेला नहीं बल्कि इस अनंत ब्रह्मांड की धड़कन का हिस्सा है, जब वह समझ जाए कि उसकी हर सांस, हर थॉट, हर इमोशन इस पूरे अस्तित्व से जुड़ी हुई है, क्योंकि आखिर में हम सब एक ही सोर्स से आए हैं और एक दिन उसी में लौट जाएंगे, तो फिर क्यों ना उस जर्नी को मीनिंगफुल बनाया जाए, क्यों ना इस कनेक्शन को महसूस किया जाए और हर दिन ग्रेटिट्यूड के साथ जिया जाए, क्योंकि जब इंसान को यह एहसास हो जाता है कि वह सबका हिस्सा है, तब वह खुद में कंप्लीट महसूस करता है। और शायद यही सच्चा पीस है। कंक्लूजन, जिंदगी एक लंबी दौड़ नहीं है, यह एक गहरी यात्रा है भीतर की, जहां हर सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर ही छिपा है। हमने देखा कैसे हर दर्द, हर चैलेंज, हर मोमेंट ऑफ साइलेंस हमें कुछ सिखा कर जाता है। कैसे इनर पीस, सेल्फ कंट्रोल, ग्रेटिट्यूड, पर्पस और कंपैशन हमें उस लेवल की क्लैरिटी देते हैं जो किसी भी सक्सेस या फेम से कहीं ज्यादा कीमती है। मेडिटेशंस हमें याद दिलाती है कि जिंदगी को समझने का असली तरीका बाहर ढूंढने में नहीं बल्कि खुद के भीतर उतरने में है, क्योंकि जब तुम अपने विचारों के मालिक बन जाते हो तो हालात तुम्हें हिला नहीं सकते। जब तुम दूसरों की राय से आजाद हो जाते हो तो तुम सच में जीना शुरू करते हो, और जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम इस ब्रह्मांड का एक छोटा लेकिन जरूरी हिस्सा हो, तब तुम्हारी हर सांस एक मीनिंग लेकर चलती है। जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती, बस अवेयरनेस की जरूरत होती है, और यही अवेयरनेस तुम्हें उस शांत, स्थिर और मजबूत वर्जन में बदल देती है जो हर तूफान के बीच भी मुस्कुरा सकता है। तो अब जब भी जिंदगी तुम्हें टेस्ट करे, जब लोग तुम्हें गलत समझे, हालात तुम्हारे खिलाफ हो या मन में अंधेरा छा जाए, बस याद रखना तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो। तुम्हारा मन तुम्हारा किला है और उसमें शांति की चाबी सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अगर यह बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची, अगर तुम्हें लगा कि इस आवाज ने तुम्हारे अंदर कुछ जगा दिया है, अगर दोस्तों आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इम्पोर्टेंट समरी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चैनल का साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।